to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी मॉर्निंग में वेलकम है। और अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। एज एन लाइक मॉर्निंग भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग तो एज एन जब सनराइज़ होता है उसके बाद होती है, राइट। और अभी आई थिंक मॉर्निंग का अराउंड 5:30 हो रहा होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी सवेरे उठ के क्या कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ मतलब मेरा आज लेटर पार्ट ऑफ द डे में थोड़ा काम था, और मैंने वेदर प्रेडिक्शन में देखी थी कि आज स्नो भी होने वाली है। तो मेरे को लग रहा था अगर आज स्नो होगी तो सुबह उठ के तो अपना बाहर का, घर का और सब कुछ करके एकदम रिलैक्स होके बैठ जाऊँगी। तो ना मतलब फिर जब स्नो होगी तो बैठ के आराम से इंजॉय करूँगी। लेकिन मेरा बैड लक बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आज स्नो हुई नहीं। लाइक बहुत ही ज़्यादा विंडी विंडी सा वेदर था, एज इन जो एकदम बर्फीली हवा नहीं होती, एकदम ठंडी ठंडी वाली बर्फीली हवा, वो बह रहा था। और मैंने सुबह उठ के मस्त सा शावर ले लिया था। और अर्ली मॉर्निंग आज फ्रेश लेमन वाटर और फ्रूट्स खाना था मेरे को, क्योंकि सुबह में उठ के वार्म वाटर भी काफ़ी सारा पी लिया था। और आज मेरा बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे जैसे कि विटामिन सी वाला कुछ खाने का मन कर रहा था। पता नहीं विंटर्स में ऐसी टेंडेंसी हो जाती है कि हमको बहुत ही ज़्यादा ये सब खाने का मन होता है। Let me in on the plan. Together we're stronger. Don't wait any longer now. Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. आज इतनी अर्ली मॉर्निंग डे स्टार्ट किया ना, मतलब अच्छा तो लग रहा था, लेकिन लग रहा था ये बड़ी खुशी हो रही थी कि एकदम आज अच्छे से क्या बोलते हैं, पूरे सेकंड हाफ ऑफ द डे आज मैंने प्लान किया था मूवीज़ वगैरह देखूँगी। मैं बाहर बस विंडो के ऐसे चेक कर रही थी कि अगर सनराइज़ हुई। जनरली विंटर्स में ना यहाँ पे सनराइज़ 7:30-8 से पहले नहीं होता, तो बहुत ये होता है 7:30-8 बजे होता है और फिर 3-4 बजे तक गायब। मतलब कुछ 7-8 घंटे ही रहता है, जैसे समर्स में इतना लंबा होता है, यहाँ तो वैसा नहीं होता। और उसके बाद मैंने सोचा चलो अर्ली मॉर्निंग उठे हैं तो थोड़ा बहुत ईमेल्स वगैरह भी चेक ही कर लेते, लगे हाथ, वाई वेस्ट टाइम। तो यहाँ मैं आराम से, देखिए ये मेरा जो प्लेस है ना, आराम से बैठ के इंजॉय करके यहाँ पे मैं मस्त अपना चेयर पे, रिक्लाइनर चेयर पे आराम से अपना वो जो अपना ब्लैंकेट लेके बैठ जाती हूँ। और यहीं पे अगर मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ी या कोज़ी होना है तो फिर मैं यहाँ पे आराम से बैठ के अपना काम करती हूँ। वो लिविंग एरिया और वो सब एरिया बहुत बड़ा है, लाइक होता है ना आप लाइक वार्मथ के लिए थोड़ी छोटी सी जगह हो, तो ये मेरा छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पे मैं बैठ के आराम से अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ। और ये देखिए अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैंने 12 कैलोरीज नहीं बर्न होगा, मैंने वॉच लेट से पहनी थी। फिर मैंने सोचा चलो आज आ ही गए हैं, जल्दी जल्दी से उठ ही गए तो लगे हाथ लॉन्ड्री का भी काम कर लेते हैं। बिकॉज विंटर में एज एन स्वेटर के अंदर तो हम लोग एक टॉप या जो भी शर्ट पहनते हैं, राइट। तो स्वेटर क्लीन ही रहता है, लेकिन मैं फिर भी एक स्वेटर को ऐसे 2-3-4 या 5 बार पहन के, मतलब दिन पहन के ऐसे मैं उसको वॉश कर लेती हूँ। तो डर्टी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पता नहीं वो माइंड में एक रहता है। और यहाँ पे देखिए अपनी अच्छी वाली चाय भी बन रही है। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे ना कि आप लोग को चाय का शॉट्स बहुत अच्छा लगता है। होता है क्या, कभी हड़बड़ हड़बड़ में जैसे 2-3 काम एक साथ हो रहा है तो, और मुझे किचन से जल्दी निकलना है, तो मैं इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाती। लेकिन डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी ना कि जो चाय के शॉट्स होते हैं या फिर जो खाने के शॉट्स होते हैं वो मुझे भी देखना अच्छा लगता है। एज इन मैं किसी ब्लॉगर का
आप अगर आप मुझे जानते होगे तो मैंने कितनी बारी बताया कि मैं होमली वीडियोस बहुत देखती हूँ। ऐसे घर की वीडियोस जहाँ पे कुक कर रहे मतलब हैं घर पे एंजॉय कर रहे हैं अपने में, उस टाइप की वीडियोस मैं बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें मैं ना वो सब जो कुकिंग का पार्ट या फिर क्लीनिंग नहीं, क्लीनिंग मुझे इतना नहीं इंटरेस्ट आता, लेकिन कुकिंग का, चाय का पार्ट, कॉफ़ी का पार्ट, ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हो, राइट? और फिर उसके बाद मैंने सोचा जल्दी जल्दी से नाश्ता भी बना लेते हैं, क्योंकि नाश्ता मतलब और मैं बैठी रह गई और मुझे टाइम रियलाइज़ ही नहीं हुआ कितना हो गया। तो मैंने सिंपल सा दही मैंने पहले ही फ्रिज से निकाल के रख ली थी। तो बस दही में थोड़ा सा टमाटर, सॉल्ट, पेपर बोल रही हूँ, ब्लैक पेपर, हाँ वो सब डाल के एक रायता टाइप का बना लूँगी। तो और दही ठंडा नहीं था, मैंने काफ़ी देर पहले ही निकाल लिया था, और साथ में आटे की लोई भी मैंने लगा ली थी। और मुझे आज सिंपल सा, जैसे कि आपको पता होगा, मैं पराठा का फिलिंग पहले से बना के रखती हूँ फ्रिज में, ज़्यादा ही फिलिंग बना के रखती हूँ। तो उस टाइम तुरंत से फिलिंग बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो एक बार बनाओ तो दो बार या 3 बार का मैं बना लेती हूँ। तो आज सिंपल से दाल के पराठे बन रहे हैं, दाल के पराठों के साथ अपनी जो रायता है वो बनेगी। I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm known without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. अपने पराठे कितने अच्छे फूल रहे हैं, पता नहीं आज अचानक से क्या हो गया, पराठे बड़े अच्छे फूल रहे थे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना अपने रायता में गार्लिक सॉल्ट डाला था, क्योंकि ये गार्लिक सॉल्ट का फ्लेवर ना बहुत अच्छा होता है, एज इन इसमें सॉल्ट होती है और थोड़ा सा क्रश्ड गार्लिक या ऐसा कुछ होता है, एंड इट्स वेरी टेस्टी। लाइक रायता वगैरह में मैं दही में डाल देती हूँ, तो गार्लिक का फ्लेवर तो आई थिंक दुनिया में बहुत कम लोग ही होंगे जिन लोगों को गार्लिक का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। पर्सनली आई लव गार्लिक। टोमेटोज़, फिर हुआ आपका एलपिनोज़, मिर्ची, ये सब चीज़ें मुझे बहुत वर्सेटाइल लगती है। और यहाँ मैंने फटाफट से पराठे वगैरह बना रही थी, और मेरा फेस देखिए कैसा हो गया। यहाँ पे ना आजकल ठंड में एकदम फेस, क्या बोलती हूँ, एकदम सिकुड़ जाता है, क्या होता है पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बड़ा ड्राई ड्राई सा हो जाता है। Your shades of blue holds feather wings and harps made out of golden strings. I give anything, anything. An angel is what I need to bring me up to full speed. Shades of blue holds feather wings and harps made out of golden strings. I give anything, anything to say hello. पे ऑलमोस्ट अपना सारा पराठा बन गया था, और ब्रेकफास्ट सॉर्टेड। और इतना हैवी होता है ये वाला ब्रेकफास्ट कि एक्चुअली डिनर तक भूख नहीं लगती, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक फाइबर, प्रोटीन और ये सब होता है। जैसे चना दाल इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन, एंड पीपल हु लव द टेस्ट ऑफ चना दाल, उनके लिए तो बोलते हैं ना जैसे सोने पे सुहागा है। तो ये देखिए अपना मेरा जो ये है आखिरी वाला पराठा बन रहा था, और उधर ही उधर मैंने मन में सोच रही थी कि आज आई थिंक मैंने 11-12 ओ क्लॉक तक ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया था। तो मेरे को था कि एक बार खा के थोड़ा सा 1 घंटे रेस्ट करूँगी, उसके बाद ना
मैं क्या बोलते हैं डिनर की भी तैयारी कर लूँगी, लंच और डिनर, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता है। और ये देखिए मेरा पराठा कितना अच्छे से ना ऐसे एकदम क्या बोलते हैं, ऐसे पफ हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड टुडे, ऐसे ना पराठे में भी ना बहुत अच्छे से बाइंड हुआ था उसके अंदर का स्टफिंग। अगर बहुत अच्छे से स्टफिंग बाइंड होता है ना, तब भी आपका पराठा ना बहुत अच्छा फूलता है। और मुझे ना अभी एक्चुअली मैं मिक्स वेज पराठा एक दिन सोच रही हूँ बनाने का। मेरे पास पनीर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, गाजर ये सब जो भी चीज़ें होगी मैं उससे ट्राई करूँगी। मुझे मिक्स वेज पराठा बहुत अच्छा लगता है, या फिर मूली का पराठा इतना टेस्टी लगता है। ऐसे बना लो एकदम थिक सा पराठा और उसको रोल करके खाओ, मज़ा आता है। मैं इंडिया गई थी ना, तो बहुत खाती थी। और यहाँ पे मैंने अपना पलंग वलंग सब कुछ सेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मुझे अभी रेस्ट करना है। बहुत टायर्ड फील हो रहा था, एज इन सुबह को उठी, लॉन्ड्री किया, ये सब किया, तो उसके बाद बॉडी अब लग रहा था नाउ माई बॉडी नीड सम रेस्ट। तो अभी मैं थोड़ा सा पावर नैप टाइप का, आप कह सकते हो पावर नैप टाइप का हूँ, लूँगी। और यहाँ पे ना मैंने ये अमेज़ोन से, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, आई मीन ये जहाँ पे मसाज सेंटर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है ऐसे लेग को रेस्ट करने के लिए। तो मैंने ये ना ले लिया है। मुझे अच्छा लगता है, ऐसे पैर में दर्द हो जाती है राइट, खड़े खड़े इतने देर चलते चलते खड़े खड़े, तो ऐसे पैर को ऊपर से रख दो ना, तो बड़ा बहुत बहुत अच्छा सा फील होता है। मतलब आई डोंट नो, थोड़ा सा लेग मसल्स को ना रिलैक्स होता है। तो मैं इसी तरह करके आराम से, और मैंने अभी सेकंड कप ऑफ टी बना ली थी, और जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत हड़बड़ में तो बहुत चीज़ें हो रही थी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। तो मस्त अभी अब मैं अपना यहाँ पे चाय एंजॉय करूँगी। Morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. अभी लंच में हमारे यहाँ बनेगा आज जैसे कि मैंने जिस दिन स्नो हुई थी उस दिन राजमा बनाया था, और ये उसके नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो राजमा मैंने ज़्यादा ही बनाया था, और उस दिन हमने बाहर से खाना मंगा लिया था राइट, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ फूड लेफ्ट, तो मतलब लॉट ऑफ राजमा लेफ्ट। सो आई थॉट चलो दही वाले चावल बना लेते हैं इसके साथ। मतलब तो दही का छौंक डाल के चावल बनाते, दही और हल्दी का, और साथ ही में कल की राजमा, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और ये वाला दही का छौंक का रेसिपी मैं मम्मी से फ़ोन करके स्पेशली पूछी थी, क्योंकि ना होता क्या है ना कि मुझे ये वाला राजमा का टेस्ट बहुत अच्छा, मतलब दही का जो चावल होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली हरी मिर्ची, जो अपनी इंडियन मिर्ची होती है ना, अगर उसको डाल के आप बनाओगे ना, तो इसका टेस्ट एकदम से अलग लेवल होता है। To bring me up to full speed. Your shades of blue holds feather wings and harps made out of golden strings. I give anything, anything. An angel is what I need to bring me up to full speed. Shades of blue holds feather wings and harps made out of golden strings. I give anything, anything to say hello. To say hello. इसमें उड़द दाल वगैरह भी मैं यूट्यूब पे देख रही थी, बहुत लोग डाल के बनाते, लेकिन मेरे पास उड़द दाल थी नहीं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं। तो जितनी सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती है, मैं उसी से कुछ हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। और ग्रोसरी लेज़ी भी हो जाते हैं। अभी देखिए, अभी एक ना 3 पैकेट इंडियन ग्रोसरी हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए, ठीक है, और वो कितने दिन से रखी हुई है, मतलब मुझे लग रहा है अभी उसको कौन अरेंज करेगा। मतलब सब सूखा ग्रेन्स वगैरह तो ख़राब नहीं होने वाला है, तो मैंने बस उसको साइड में ऐसे पैकेट में रख दिया। अभी मुझे उसको समय निकाल के अरेंज करना बहुत बोरिंग लगता है, ये सब काम करना। पता नहीं ये ग्रोसरी
अरेंज करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग थिंग्स एवर। शॉपिंग करना इज़ स्टिल फाइन, लाइक मज़ा आता है, लेकिन उसको अरेंज करना इज़ सच अ पेन। एनीवे यहाँ पे देखिए अपनी मस्त सी राजमा रेडी हो गई है और उसके साथ खाने के लिए अच्छे वाले दही के चावल। और इसमें आई थिंक मैंने हाफ़ अ कप इतनी दही डाल दी थी, इतनी दही डाल दी थी ना, मतलब खट्टा खट्टा सा टेस्ट हो रहा था। और मैंने दही को नमक डाल के काफ़ी देर बाहर रख दिया था, तो दही का ना बहुत ही खट्टा सा टेस्ट हो गया था। तो ये थोड़ा थोड़ा सा ना कड़ी, जो ना कड़ी चावल होता है ना, वैसा फ्लेवर आ रहा था। और पता है आपको, मेरा इतना दिन से मन कर रहा है कड़ी खाने का, लेकिन मेरे पास बेसन नहीं है। अगर मेरे पास बेसन नहीं रहेगा तो मैं कड़ी बनाऊँगी कैसे? तो जो भी है, मैंने सोचा चलो इसी से काम चलाते हैं। यानी बहुत टेस्टी बना था, लाइक इतना सारा चावल, कैन यू इमेजिन, लाइक आई फिनिश्ड हाफ ऑफ इट। तो आप सोच सकते हो मैं इतना कम चावल खाने वाली लड़की, सीधे डबल द अमाउंट ऑफ चावल। और मम्मी जब ये वाले चावल घर पे बनाती थी ना, तो मैं बहुत खाती थी, ऐसे कुछ साइड में कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये चावल है। Real or pretend, however we end, tonight will turn minutes into days. आज बड़ा मज़ा आया सवेरे उठ के, सुबह को उठी थी ना, तो सुबह को मतलब जो मैं सनराइज़ होता है ना, वो वाला देखी ना, बहुत अच्छा फ़ील होता है। इट्स जस्ट लाइक ऑरेंज ऑरेंज स्काई होती है, राइट? एंड उसके बाद मुझे आज वर्कआउट भी करना था, क्योंकि मैं बस आज मैंने इतना खाया है टेक्निकली, लाइक इतना फ़ैट, दही में भी फ़ैट होता है, राइट? एंड देन राजमा में भी इतना कार्ब्स होता है, इतना ज़्यादा खाई हूँ, तो मुझे डेफ़िनेटली वर्कआउट तो आज करना ही पड़ेगा। सो आई वाज़ ट्राइंग टू गियर अप माई सेल्फ, ओके गर्ल, यू हैव टू गो एंड वर्क आउट, यू कैन नॉट बी सिटिंग लाइक अ काउच पोटैटो। तो बस यहाँ पे मैं खुद को रेडी कर रही हूँ। और पता नहीं हमारे घर के फ़ैन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, अपने आप से ठंडी हवा दे रही है। तो हमने बिल्डिंग मैनेजमेंट वालों को बुलाया है इसको ठीक करने की, मेरे से नहीं हो रहा था। तो लेट्स सी इफ़ दे आर एबल टू फिक्स इट, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है घर में। मेरे आई थिंक मेरे से कुछ प्रॉब्लम होगा, पता नहीं क्या अजीब सा ही हो गया है। तो बस इसको, वैसे तो नेक्स्ट डे आके बिल्डिंग मैनेजमेंट वालों ने ना इसको ठीक कर दिया था, लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि मैं घर में हीटिंग की जगह कूलिंग क्यों हो रहा है। लाइक जो डक्ट है उसमें से गर्म हवा नहीं चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली हुआ क्या है। मैंने सोचा मैं ज़्यादा प्ले अराउंड नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम स्टिल येट लाइक न्यू टू द सिस्टम। तो खुद से ठीक करने की बजाय उन लोगों को ही बुला लो, वो लोग आएंगे, अपना फिक्स करेंगे और सब कुछ देखेंगे, क्योंकि उनके पास ही सेंसर्स वगैरह का जहाँ से होता है ना कंट्रोल होता है।